हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। एंड आज हम लोग प्लेसमेंट टिप्स से रिगार्डिंग और डेटा एनालिसिस के अंदर जितने भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, प्लेसमेंट के लिए क्या हमें फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए, उनके बारे में हम लोग आज के दिन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं कर रहे कंटेंट, तो लाइक कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशंस मिलेंगे कि हम आपके लिए लगातार ऐसे कंटेंट लाते रहें। एंड इसके वजह से आप भी एक दिन अच्छी जॉब पा सकते हो। एक दिन का मतलब हमारा टारगेट ऐसा है कि 2024 के अंदर ही इस पार्टिकुलर प्लेसमेंट सीरीज से बहुत डेटा एनालिस्ट हम इंडिया को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा टारगेट है कि आप डेटा एनालिस्ट बन पाओ, इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, प्लेसमेंट्स के लिए घबरा रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। और आप इसको रिकमेंड भी कर सकते हैं अपने उस दोस्त के साथ में जो डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग आते हैं अपने डेटा एनालिस्ट प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम प्लेसमेंट प्रिपरेशंस करते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी टूल्स हमने सीखे हैं, अब देखो इसमें आपके पास में बहुत सारे टूल्स हैं। अब वैसे देखा जाए तो 10+ टूल्स आप कवर कर सकते हो आराम से डेटा एनालिसिस के अंदर। ठीक है, बट जो मेन टूल्स हैं इसके अंदर कवर करने के लिए, नंबर वन, पाइथन तो सभी को कवर करना ही चाहिए। अगर आज के डेट में कोई फ्रेशर है और अगर सोचता है कि हम आर्क लैंग्वेज को प्रेफर करें या पाइथन लैंग्वेज को प्रेफर करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन लैंग्वेज को प्रेफर कीजिए। अगर आर आती है तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, कुछ ज्यादा सीख लो तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, हाँ, कम नहीं सीखना है। ऐसा नहीं कि हमने आर भी आधा सीखा है और पाइथन भी आधा सीखा है, ऐसा नहीं। आपको पाइथन कंप्लीट करना चाहिए। एंड पाइथन अगर कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद मैंने स्लैश लगा है, आर भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। और या फिर इससे ज्यादा अगर कुछ करना है तो आप सैस लैंग्वेज भी, सैस प्रोग्रामिंग भी आप कवर कर सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि सर मान लीजिए कि कॉलेज के अंदर हमें ये नहीं पढ़ाया गया और सैस नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अलग से यहाँ पे अगर आप सपोर्ट दिखाते हो अच्छा, और हमें अच्छी एक सपोर्ट मिलती है आपके साइड से, तो हम इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियोस रिलीज करेंगे, आर एंड सैस के बारे में भी। अभी फिलहाल हम लोग फोकस रखेंगे पाइथन के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर जो फ्रेशर्स की डिमांड आती है इंडियन मार्केट में डेटा एनालिस्ट को लेकर या फिर डेटा साइंटिस्ट को लेकर, वो पाइथन्स के थ्रू ज्यादा डिमांड आती है। आर के थ्रू भी पॉसिबल है डेटा साइंस करना, बट आर के थ्रू कम डिमांड है एज कंपेयर टू पाइथन। ठीक है, अगेन जो सेकेंड टूल आपको सीखनी चाहिए वो है आपकी पावर बीआई या फिर टैबलू। ठीक है, एंड या फिर आपके पास में आजकल देखा जाए तो लुकर भी बहुत ज़्यादा डिमांड धीरे धीरे आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पे भी बात आती है डिमांड की, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि डिमांड सबसे अच्छा मार्केट में किसका है? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का। जस्ट बिकॉज कि ये माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशंस के साथ में जुड़ा हुआ है, एंड इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप का जो फीचर एनेबल होता है। ठीक है, अब आप पावर ऐप नहीं जानते होंगे तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। ये बहुत ही बेनिफिट बना देता है, मतलब एक तरीके से आप पूरी की पूरी ऐप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पावर ऐप। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उनको पावर बीआई के साथ में जोड़ दिया है। ठीक है, देन बात आती है कि अगर हमें ऐप बनाना ही है, हमारा जो रिपोर्ट है वो एप्लीकेशन की तरह काम करे, एक डायनेमिक रिपोर्ट, एक डैशबोर्ड अच्छा सा बनाना है, तो हम टैबलू और लुकर से बेस्ट ऑप्शन समझेंगे ऐसे टाइम पे पावर बीआई को। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, नए नए जो आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा पावर बीआई के अंदर भी। ठीक है, एंड बहुत सारे रीजंस हैं, अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया के मार्केट में भी तो भी पावर बीआई डोमिनेट करता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई टूल सीखना चाहते हो जिसमें आप डेटा विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट मेकिंग एंड डैशबोर्ड मेकिंग सीखना चाहते हो, तो उसके अंदर आपको पावर बीआई सेलेक्ट करना चाहिए। एंड इसके बाद में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आज के डेट में इंटरव्यू के अंदर, देखिए, 2 डायमेंशन प्लेसमेंट देता ही है, और इनके में जो भी पैटर्न फॉलो हो रही हैं हम देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जो हमारे स्टूडेंट्स से इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली एसक्यूएल के ऊपर आ रहे हैं फॉर एनालिस्ट पर्पस। क्योंकि देखिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा से रिलेटेड कुछ अगर चेंजेस वगैरह करने हैं तो एसक्यूएल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लार्ज डेटा सेट ऑल्सो, फॉर स्मॉल डेटा सेट ऑल्सो, और फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा एसक्यूएल पे स्टोर होती हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एसक्यूएल, एंड एसक्यूएल के बारे में एक अच्छी इन डेप्थ नॉलेज लीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पर एसक्यूएल के बहुत सारे वर्जन है, अगर आप माई एसक्यूएल भी जानते हो तो प्लस पॉइंट है, अगर आप साथ ही साथ ओरेकल भी करते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप पीएल एसक्यूएल करते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप एक ही से भी जाओगे, बट मान लो सिर्फ एक हमने पढ़ा सर, स्टिल एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट तो हमने सीखे ही, है ना। अब आप माई एसक्यूएल सीखो या फिर ओरेकल या फिर पीएल एसक्यूएल, ठीक है। अगर आप माई एसक्यूएल भी इन बेसिक में आप सीखते हो तो इट्स ओके, आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को, ठीक है। अगेन जो हमारा चौथा टूल है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब आप बोलोगे सर एक्सेल तो इजी है, चलो कर लेंगे, एक महीने का काम है या 10 दिन का काम है, किसी किसी के लिए 2 दिन का काम है, ऑलरेडी आता है एक्सेल, ठीक है। मैं बोलूंगा एक्सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको आपको कवर करना चाहिए। सर व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है, एंड व्हाट इज द पावर पिवट प्लेटफॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड देन वीबीए के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, मैक्रोस के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। ये चीजें तो मस्ट है, बाकी एक्सेल की नॉलेज तो होनी चाहिए, ये चीजें मस्ट है फॉर एनालिटिक्स रोल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि सर ये टूल्स, ये जो 4 टूल्स हैं, इसको पढ़ने के बाद आप एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज और कवर कर लेनी है और वो है स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स, ठीक है। स्टैट्स इसलिए क्योंकि कभी कभी आपको स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट के भी काम करने पड़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं, लेट्स सपोज टीसीएस के अंदर, तो टीसीएस के अंदर आप बस एक एम्प्लॉय की तरह किसी भी क्लाइंट के लिए, लाइक लेट्स सपोज क्लाइंट 1 या फिर किसी भी दूसरे क्लाइंट के लिए, लेट्स सपोज क्लाइंट 2। अब एक क्लाइंट आपके फाइनेंस बैकग्राउंड से है, फिर एक क्लाइंट किसी और बैकग्राउंड से है, दूसरा क्लाइंट आएगा वो किसी और बैकग्राउंड से है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल क्लाइंट्स को जब हैंडल करेंगे तो उसके मल्टीपल बिजनेसेस के ऊपर आप एनालिसिस प्रोफाइल, जो भी एनालिसिस है उसको फॉलो करते हो। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बिजनेस के लिए आप वहां पे डेडिकेटेड हैं, ठीक है। ये रोल सबसे फेमस रोल है अभी तक का डेटा एनालिस्ट का, कि हम हर एक बिजनेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ये चीज याद रखिए कि इस फील्ड के अंदर आप मोस्टली जब भी आप काम करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है और बहुत ज्यादा नीड आती है न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम करने की। देन वहां पर आपकी स्टैटिस्टिकल अप्रोच आपको हीरो बनाएंगे, ठीक है। अगर चाहते हो कि भैया कंपनी में जाएं तो टिके, नाम कमाएं, कंपनी में जाएं और बेइज्जत ना हो, तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल है, आप मैथ का थोड़ा सा फंडा समझ लो, आप आराम से एक अच्छा डेटा एनालिस्ट कहलाओगे, ठीक है। अगर स्टैट्स को इग्नोर किए तो आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में अभी तक स्टैट्स एड ऑन नहीं हुआ है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज को भी कवर करवाइए। कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हो उससे कोई लेना देना नहीं है, स्टैटिस्टिक्स कवर होना ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज विदाउट स्टैटिस्टिक्स यू कांट हैंडल न्यूमेरिकल डेटा सेट, ठीक है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज भी हो तो चल जाएगी, बट अगर एडवांस नॉलेज हो तो प्लस पॉइंट है, किसी भी कंपनी के लिए आप फर्स्ट चॉइस बन सकते हो, एक बेटर चॉइस बन सकते हो एज कंपेयर टू द अदर, ठीक है। ये 5 ऐसे टूल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। मैं देखो पाइथन के अंदर कौन सा लाइब्रेरी है, क्या है, उसके बारे में मैं आगे आपको कवर करते जाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये 5 ऐसे टूल्स हैं जो डेटा एनालिसिस के अंदर आपको आने चाहिए। प्लस पॉइंट आपके लिए मैं बताता हूँ, लेट्स सपोज आपने कुछ बनाया, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ एनालिसिस किया, ठीक है। तो एनालिसिस करने के बाद में कुछ सॉफ्ट स्किल्स आपके पास में होने चाहिए अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो। देखिए एनालिसिस करने के बाद में आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन इज द मेन पार्ट ऑफ योर जॉब, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी एज अ डेटा एनालिस्ट हैं तो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, एक्सप्रेसिबल बनिए, एक्सप्रेस करना सीखिए अपने चीजों को, ठीक है। एंड देन सेकंड पार्ट, अब प्रेजेंटेशन की तो बात हो ही गई, ठीक है। सेकंड पार्ट सर एक ग्रुप का डिस्कशन करना, ग्रुप में जो डिस्कशन होती है उसका पार्ट बनना। अब ले सपोज कोई टीम लीडर आया, उसने कोई क्वेश्चंस अराइज कर दी और आपको कोई क्वेश्चंस नहीं, अमूमन देखा जाता है कि ग्रुप में कोई क्वेश्चंस नहीं करता है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करता है, जस्ट बिकॉज कि वो सीनियर है, बाद में क्या बोलेगा एंड सो ऑन। और वहीं पर देखा जाए किसी दूसरे साइड में जिसने क्रॉस किया, उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को प्रूव करने की। तो आप अगर ग्रुप डिस्कशन की स्किल सेट डेवलप करेंगे, प्रेजेंटेशन की स्किल सेट डेवलप करेंगे,
तो आप ऊपर रहेंगे जॉब के अंदर भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करके जानी है। थर्ड वन, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कीजिए रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में डेटा एनालिसिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। एंड लास्ट, कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी रही तो आप आगे जाकर अच्छे से अच्छे डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। बेस्ट, मतलब आप चाहो इंडस्ट्री के बेस्ट डेटा एनालिस्ट की जॉब भी अगर होंगी तो भी क्रैक कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज थोड़ा 19-20 भी है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आप फोड़ के आओगे, उसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, तो फिलहाल ये सॉफ्ट स्किल पे काम करना है एंड ये जो टूल्स हैं इस पे काम करना है। तो ये हमारा पहला, हमने प्लेसमेंट के टिप्स के अंदर हमने ऐड क्या किया कि भाई आपको ये सिर्फ 5 चीजों पे फोकस करनी है, पाइथन, पावर बीआई, एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने दे दिए। स्टैटिस्टिक्स में बेसिक अगर आप कवर करते हैं ओके है, एंड सॉफ्ट स्किल पे भी काम करना है। इसमें सबसे मेन पार्ट मैं बोलूंगा आपका कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, देन आप प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और बाकी सारी चीजें भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, एंड देन अगली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेटा एनालिसिस के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और प्लेसमेंट के वीडियोस अगले वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे।